Now we will study about types of polynomial. So on the basis of degree, the polynomial is divided into different types. डिग्री के आधार पे पॉलिनॉमियल को कई टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है? जिसकी डिग्री हो 1, whose degree is equal to 1. The polynomial having degree 1 is called linear polynomial. और इसको लीनियर क्यों कहते हैं? इसका लीनियर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो लाइन से बन गया लीनियर, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है px is equal to ax plus b, where a, b are real numbers and a cannot be equal to 0। यानी जो x का कांस्टेंट है, 1 डिग्री वाला कांस्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा x की पावर 1 वाला, तब ये लीनियर नहीं रह जाएगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 1, यानी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 1। Therefore it is a linear polynomial। अब इसमें 5 रहे या ना रहे तब भी लीनियर होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, py इज इक्वल टू 5y। इसमें ये वाला टर्म है लेकिन ये टर्म नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हुई, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलिनॉमियल। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। What is quadratic polynomial? The quadratic polynomial is a polynomial whose degree is 2। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यानी कि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b, c are real numbers and a cannot be equal to 0। क्योंकि डिग्री 2 है तो सेकेंड डिग्री वाला टर्म होना मस्ट, उससे अधिक का नहीं हो सकता। उससे कम डिग्री वाले टर्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी b और c 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पावर कितनी है? 2। यहाँ कोई पावर नहीं है 1, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, x की पावर 0। तो यहाँ पावर्स हो गई 0, 1 और 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। चूंकि डिग्री 2 हो गई, therefore it is a quadratic polynomial। दूसरा एग्जांपल ले लें, py इज इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 9। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। इसमें ये वाला टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये 1 डिग्री वाला टर्म नहीं है, तो उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। हमको 2 डिग्री वाला टर्म होना चाहिए, उससे कम डिग्री वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। Cubic polynomial. What is cubic polynomial? The polynomial whose degree is 3. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, तब वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² plus cx plus d, where a, b, c, d are real numbers and here also a cannot be equal to 0। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो ऐसा वेरिएबल, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 3 हो, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बाकी 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी ये टर्म होना मस्ट। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जैसे एग्जांपल ले लें, 3x³ प्लस 9x प्लस 7। इसमें क्यूब वाला है, 1 डिग्री वाला है और 0 डिग्री वाला है, लेकिन 2 डिग्री वाला नहीं है। लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 3। Therefore it is a cubic polynomial. Similarly, next polynomial है biquadratic। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा px इज इक्वल टू ax⁴ bx³ cx² प्लस dx प्लस f, कुछ भी लिख सकते हैं। where a, b, c, d, f are real numbers, here also a cannot be equal to 0। तो जो पावर 4 वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, उससे कम वाले 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है px इज इक्वल टू k, where k is any real number except 0, यानी k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लें, px इज इक्वल टू 5। तो यहाँ 5 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 5 इंटू 1 5 ही आएगा, तो 5 के प्लेस पे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हुई, 0। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। Therefore it is a constant polynomial। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए। अब नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल।
Next is zero polynomial. This is very important polynomial. It can be asked in 1 marks in examination. What is zero polynomial? Zero is called zero polynomial. Zero is called zero polynomial. Zero को zero polynomial कहते हैं. जैसे px is equal to 0. तो ये क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल. अब इसकी डिग्री क्या होगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीरो को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखें, तब भी उसकी वैल्यू 0 आएगी. 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिखें, तब भी 0 आएगा. 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखें, तब भी 0 आएगा. इस तरीके से इसको 0 इंटू एक्स की कोई भी पावर ले लो तो एक वैल्यू 0 ही आएगी. यानी कि ये डेफिनेट नहीं है कि किससे मल्टीप्लाई करें. एक्स की पावर 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी. देयरफॉर इट्स डिग्री इज नॉट डेफिनेट. देयरफॉर degree of this polynomial is not defined. This is very important. 1 marks में पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नॉट डिफाइंड. Thanks for watching the video. In the next video we will discuss about value of polynomial and zeros of polynomial. Thank you.